हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं फिर से आ गई एक न्यू रीडिंग के साथ और रीडिंग का टॉपिक होगा कि आप अपनी लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, पिक अ कार्ड रीडिंग करते हैं। 2 कार्ड रखती हूँ, आपने कार्ड चूज करने। पिक अ कार्ड रीडिंग होगी ये। तो मैं कार्ड रख रही हूँ। जनरल से रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर करती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सपोर्ट मी। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2 आपने चूज करना है कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और हम देखेंगे कि आप अपनी लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। कार्ड नंबर 1 को हम इधर रख देते हैं। कार्ड नंबर 2, सॉरी, ये कार्ड नंबर 1 है द डेविल, कैप्रिकॉन की एनर्जी है। ओ माय गॉड, देखते हैं। प्लीज डिवाइन महादेव आस्तुस मुझे बताइए, जिन भी लोगों ने ये कार्ड चूज किया है द डेविल, वो अपनी लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड अस, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं वो अपनी लव लाइफ में। टू मोर कार्ड्स महादेव आस्तुस मुझे बताइए, कार्ड नंबर 1 के व्यूवर्स अपनी लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप अपने रिश्ते के लिए अभी लड़ रहे हो, आप गिव अप नहीं करना चाहते। ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, मुझे बताइएगा। अभी कुछ ना कुछ तो आपकी रिलेशनशिप में नेगेटिविटी चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। ठीक है, द डेविल एंड द मून का कार्ड है। ठीक है, मून इनसिक्योरिटीज को रिप्रेजेंट करता है। डेविल इज डेविल, डेविल तो डेविल है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, थर्ड पार्टी हो सकती है। मून भी थर्ड पार्टी को भी रिप्रेजेंट करता है। मुझे लगता है कि प्रेजेंट में ये सिचुएशन चल रही है। कैप्रिकॉन है, पाइसिस है, तो यहाँ पर कुछ लॉयल्टी को लेकर आपको इश्यूज हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपके पार्टनर और आपके बीच में बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, रिलेशनशिप को लेकर, लॉयल्टी को लेकर। ठीक है, कोई निगेटिविटी ने तो इंटर किया है आपकी लव लाइफ में, बट मुझे लग रहा है कि आप इस नेगेटिविटी को आप दूर फेंक रहे हैं, क्योंकि आप स्टैंड ले रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। ये देखिए, ये 9 ऑफ वॉन्ड्स है, आप एक वॉरियर की तरह अपने रिलेशनशिप को बचाने में तुले हुए हैं। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, तो मुझे लग रहा है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आपके अपने पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर के आपके लिए। द हाई प्रिस्टेस है, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि अभी आपकी लव लाइफ में जो भी चल रहा है वो सही नहीं चल रहा है, नेगेटिविटी डेफिनेटली है यहाँ पर। बट मुझे अब लग रहा है कि इन फ्यूचर आप अट्रैक्ट कर रहे हो विश फुलफिलमेंट। ठीक है, आप जैसा रिश्ता चाहते हैं वैसा रिश्ता आपके पास आने वाला है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स है, आपकी जो पजेसिवनेस है, आपकी जो स्ट्रेंथ लेने की जो टेंडेंसी है। ठीक है, आप जो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हो, ये आपकी जो प्रवृत्ति है वो इस रिश्ते को सही कर देगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जो भी निगेटिविटी है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, ये अभी प्रेजेंट की एनर्जी मुझे दिख रही है नेगेटिविटी वाली, लेकिन इन फ्यूचर आप अट्रैक्ट कर रहे हो विश फुलफिलमेंट को, जहाँ पर आप नेगेटिविटी को कट ऑफ कर रहे हो अपने इस वर्ड से, अपने इस नॉन गिव अप टेंडेंसी से। ठीक है, जो आप गिव अप नहीं करते हैं, आपकी एक क्वालिटी है और ये क्वालिटी आपके रिलेशनशिप को बिल्कुल प्रोटेक्ट करेगी, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये प्रोटेक्शन का भी कार्ड होता है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो आप अपने फ्यूचर में आप अपने रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, यही आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो और अट्रैक्ट भी कर रहे हो, और जो आप इस रिलेशनशिप से चाहते हो वो सच में आपसे आपको मिलने वाली है इन फ्यूचर। आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, एक्शन ओरिएंटेड कार्ड है ये भी। ठीक है, और ये एक्शन ओरिएंटेड जो आपका अ, रवैया होगा, ये आपके रिलेशनशिप को विश फुलफिलमेंट के स्ट्रेंथ तक ले जाएगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये सारी नेगेटिविटी दूर होने वाली, जो भी डेविल और द मून की जो डेविलिश एनर्जी है वो
आपके रिश्ते से जाने वाली है। आपका रिश्ता विश फुलफिलमेंट की पोजीशन में आने वाला है नेक्स्ट कुछ समय बाद, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आप अपने रिलेशनशिप में क्या अट्रैक्ट कर रहे हो, तो आप निगेटिविटी को बाहर फेंकने का जो एक सॉल्यूशन है उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। आप एक्शन ओरिएंटेड बन रहे हो, आप प्रोटेक्टिव बन रहे हो अपने रिलेशनशिप के लिए। आप एक वॉरियर की तरह खड़े हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए। और ये सब जो आप कर रहे हो ये विश फुलफिलमेंट को अट्रैक्ट कर रहा है और निगेटिविटी को बाहर फेंक रहा है आपके रिलेशनशिप से, ठीक है। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, पाइसेस है यहाँ पर, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, फोर ऑफ पेंटिकल्स है, तो टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न है। 15 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 18 18 यानी कि 9 नंबर यहाँ पर भी 9 नंबर 3 बार रिपीट हुआ है हमारे पास, 18 9 9। तो 999 करके आप कमेंट्स में इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हो, ठीक है, एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए। थैंक यू सो मच। देखते हैं कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप कोलैबोरेशन को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, ठीक है। आप मिलकर काम कर रहे हो, या हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ जो आपके साथ आपके वर्क प्लेस पर है, आपने स्टडी साथ की है, ठीक है, कुछ तो साथ में काम किया आपने। चलिए देखते हैं फिर भी कार्ड नंबर 2 को सेलेक्ट या चूज करने वाले व्यूअर्स अपनी लव लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट, ओके, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं कार्ड नंबर 2 के व्यूअर्स। ओह, 1 मोर कार्ड, ठीक है। मुझे लग रहा है अभी आप लव लाइफ को लेकर डिसअपॉइंटेड हो, ठीक है। आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, आई होप। स्पेस थोड़ा सा कम ही है यहाँ पर। तो आप लॉस्ट फील कर रहे हो, ये बिल्कुल आप किसी न किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन हुए हो अभी के अभी। जस्ट आप किसी रिलेशनशिप को छोड़कर बैठे हुए हो और उसी पर अटके हुए हो। 5 ऑफ कप्स है यहाँ पर। आप रिग्रेटफुल एनर्जी में हो, आपको रिग्रेट हो रहा है कि क्यों इतने इमोशनली आपने खुद को इन्वेस्ट किया वहाँ पर जहाँ पर आपको कुछ नहीं मिला। आप 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में अभी कंफ्यूज हैं कि आगे कभी आप किसी के साथ लव सिचुएशन में रहेंगे या नहीं। इनसिक्योरिटीज आपके ऊपर हावी हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में आप अट्रैक्ट कर रहे हो एक सजेशन को, एक एडवाइस को, एक मार्गदर्शन को, ठीक है। मुझे लगता है कि फ्यूचर में आप किसी की सलाह लेने वाले हो और वो इंसान आपको बहुत अच्छी सलाह देने वाले हो, जहाँ पर आप फिर से पॉजिटिवली सोचने वाले हो। ये कोई इंसान हो सकता है, कोई होली बुक्स हो सकती हैं, स्पिरिचुअल बुक्स हो सकती हैं, स्पिरिचुअल कोई पर्सन हो सकता है, स्पिरिचुअल प्लेस हो सकता है, कोई अपने से बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, कोई टीचर मेंटोर कोई भी हो सकता है, प्रीस्ट हो सकता है, जहाँ से आप एडवाइस ले रहे हैं और एडवाइस लेकर आप फिर से खुद को रेडी कर रहे हैं लव लाइफ के लिए, ठीक है। और किसी के प्रति या कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला है नियर फ्यूचर, ठीक है। आप किसी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लव लाइफ में, डेफिनेटली किसी क्वीन या किंग को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। इस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो आप, और सेलिब्रेशन आपकी लव लाइफ में आने वाला है। 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, नेक्स्ट 3 मंथ्स हो सकते हैं जहाँ पर आपका मूड एकदम चेंज होने वाला है। आप इस 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स की एनर्जी से डेफिनेटली बाहर निकल रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, और एक न्यू बिगिनिंग आप करने जा रहे हैं लव लाइफ में। ये न्यू बिगिनिंग किसी के मार्गदर्शन गाइडेंस में होगी, जब कोई एक अच्छा पर्सन या कोई अच्छी बुक या कोई अच्छा होली प्लेस आपका माइंड चेंज कर देगा, तब फिर से आप इन चीज़ों के लिए रेडी होंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है फिलहाल आप इस मूड में नहीं हैं, बट आने वाले नियर फ्यूचर में आप फिर से अपने आप को रेडी कर लोगे। आप सेलिब्रेट करोगे अपनी लाइफ को, आप कोलैब करोगे लोगों के साथ, आप टीम वर्क करोगे। हो सकता है कि किसी वर्क प्लेस पे ही आपको कोई इंसान पसंद आ जाए या किसी को आप पसंद आ जाओ,
ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और वही पर्सन आगे चल के द हायरोफेंट शादी का भी कार्ड होता है, कमिटमेंट तक बात चली जाए, ऐसा भी हो सकता है। 3 की एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, डेफिनेटली आप किसी के प्यार में पड़ने वाले हो नेक्स्ट कुछ महीनों में, नेक्स्ट 3 मंथ्स में। अभी भले ही आप इस एनर्जी में हो, पर जस्ट आप इससे निकल कर फिर से किसी रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने वाले हो, जो कि बहुत कमिटेड होगा, मैच्योर होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में अट्रैक्शन बेस्ड हो सकता है, बट बाद में आपके इमोशंस भी एक दूसरे को, डेफिनेटली एक दूसरे के लिए इमोशनली इंगेज्ड हो जाओगे आप, और बात जा सकती है कमिटमेंट तक। द हायरोफेंट, ठीक है। यहाँ पर क्वीन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, तो एरीज जो सेजिटेरियस है, ये टॉरस की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 इज द नंबर ऑफ गुरु, यानी कि बुद्धिमानी से आप नया रिलेशनशिप, विजडम से नया रिलेशनशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये रीडिंग थी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।